जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है टाटा स्टील वेयरिंग डिवीजन के अंतर्गत। और नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 29/9/2024 की डेट को जारी किया गया है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कैसे फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा उसकी भी प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं, ताकि आप मोबाइल के द्वारा ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ। तो यदि आप आईटीआई के छात्र हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, जहाँ पे साथियों एलिजिबिलिटी में आप पढ़ेंगे, तो साफ तौर पे लिखा गया है आईटीआई पास मेल एंड फीमेल इन फिटर इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट ट्रेड। यदि आपने इन ट्रेडों से आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ पर आप आ जाएंगे इसकी वेबसाइट पे। जैसे साथियों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें जो एज के बारे में इन्होंने बता रखा है और क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है, वो आपका आईटीआई पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन स्टेटस में आप यहाँ पर आगे पढ़ सकते हैं, लिखा गया है ओनली आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स, जो कि यहाँ पर 2015 के बाद पास हुए हैं। मतलब कि जो छात्र 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में आईटीआई कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं, या हालांकि 2024 में भी जो छात्र आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात करें, कितना उम्र यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ पर उम्र के बारे में बताया गया है कि आपका जो उम्र होना चाहिए, वो 1 अक्टूबर 1994 से और 1 अक्टूबर 2006 के बीच आपकी जन्म तिथि है। बिटवीन यहाँ पर लिखा गया है, मतलब कि बीच में यदि आपकी जन्म तिथि है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर यह कहा जा रहा है, जो कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो यहाँ पर इन्होंने ये कह रखा है कि यदि आप ऑलरेडी ऑलरेडी आप इसका हिस्सा ले चुके हैं, कभी भी आपने इसमें फॉर्म को अप्लाई कर रखा है और आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखा है, तो आपको बिल्कुल भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कि आप एलिजिबल नहीं है। सीधा आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने कभी भी इसमें फॉर्म को अप्लाई किया था और दोबारा आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट टाइप का, तो यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो छात्र प्राइवेट से आईटीआई का कोर्स किए हैं, वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें साथियों आपको 8,000 प्रति माह देने की बात कही गई है, जो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान आपको दिया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो फॉर्म है कहाँ से भरा जाएगा, तो उसके लिए आप नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा टाटा स्टील लिमिटेड वियरिंग डिवीजन फॉर्म भरने का लिंक। और यहाँ पर आपको क्लिक कर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं, आप किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या बिहार के या राजस्थान के या किसी भी राज्य के अंतर्गत आप हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम टाइप करना है, सब कुछ कैपिटल में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर आपको फिल करना है, जो कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर ओपन होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर कैलेंडर शो हुआ, आप भी क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप चुनाव कीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है साथियों, आप यहाँ पे इंटर कीजिए। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर हम मेल है, तो यहाँ पर हम मेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो कैटेगरी है वो क्या है? जनरल के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी के या एससी या एसटी के। तो जनरल और ओबीसी दोनों के लिए यहाँ पर एक ही यहाँ पर चीज़ रखा गया है, तो एक में आप क्लिक कर दीजिएगा यदि आप जनरल ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो। और एससी-एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए अलग यहाँ पर विकल्प दिया गया है। उसी प्रकार आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं,
तो यहाँ पर मोबाइल नंबर माँगा जा रहा है जो कि इसमें आप फ़िल करेंगे, आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ हट जाएगा। देखिए, जैसे आपने कोई नंबर यहाँ पे फ़िल किया, वैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर फ़िल किया साथियों, ये जो है आपका यहाँ पर फ़िल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे फ़िल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर योर अल्टरनेट 10 डिजिट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आप अलग दूसरा भी आप मोबाइल नंबर फ़िल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आपके पास ईमेल आईडी है, तो वो भी आप यहाँ पर फ़िल कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, तो आपके जो आईटीआई कॉलेज का नाम है, उस कॉलेज का नाम पूछा जा रहा है, तो अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे सही तरीके से फ़िल कीजिएगा और आईटीआई का कोर्स आपने किस ट्रेड से कर रखा है, फिटर से कर रखा है या इलेक्ट्रिकल से या मशीनिस्ट से या आप अदर ट्रेड से हैं। तो यहाँ पर केवल 3 ट्रेडों के लिए भर्ती निकल के आ रही है, ध्यान रखिएगा। आईटीआई पास आउट जो है आप कब पास हुए हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। तो आईटीआई में कितना आपका परसेंटेज है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जो अप्रेंटिसशिप की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है साथियों, जिस पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप कर लीजिएगा और आपको जानकारी नहीं कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो मैंने एक वीडियो में डिटेल में जानकारी दे रखी है कि आप मोबाइल के द्वारा कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप देखकर वीडियो मोबाइल के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, वेस्ट बंगाल से या अदर से? यदि आप वेस्ट बंगाल से आते हैं, तो आप ऊपर वाले पे क्लिक कीजिएगा। यदि आप अदर राज्य से आते हैं, तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप अदर पे क्लिक कर देंगे, तो आपके पूरा यहाँ पर जानकारी पूछा जाएगा कि आप अदर राज्य से कहाँ से हैं। तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, जो भी आपका राज्य है, आप अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो पिताजी का नाम पूछा जाएगा, पूरा एड्रेस यहाँ पे पूछा जाएगा, योर एड्रेस में आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है ये सभी इन्फॉर्मेशन आपका सही है या गलत है, तो आप यहाँ पर येस और नो करके आप चुनाव कर सकते हैं और सीधा आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इस तरह आप मोबाइल के द्वारा फिलअप कर सकते हैं और जैसे आप फिलअप करेंगे साथियों, तो मैं आपको बता दूँ, जो आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी, जो लोकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, उस लोकेशन पे जाके आपको करना क्या है, यहाँ पे साथियों आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा और यहाँ पर रिटेन टेस्ट भी कराया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे एक लिखा भी गया है, आपका सबसे पहले रिटेन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, जो कि बिल्कुल बेसिक होगा साथियों, ज़्यादा आपका हार्ड नहीं रहेगा। जिस कोर्स से आप आईटीआई किए हैं, जैसे कि आपका जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन है या आपका फिटर है, तो उसी ट्रेडों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ जनरल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि राज्य राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप इंटरव्यू देकर आप सिलेक्शन पा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और ऐसे ही कोई भी वैकेंसी आती है उसको आप देखना चाहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबा लीजिएगा।